मशहूर हूँ, जब भी इस तरह के आफात आते हैं वो पेश रहते हैं। इस दफ़ा खालती खुटुम के मुकाम पर जो आफत आया था उस वक़्त भी अफवाज पाकिस्तान बेहतरीन तरीके से काम किया और आज बार दीगर इनका शुक्रिया अदा कर। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गिजर के इलाके गोपस में ग्लेशियर फट गया। सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। मुतादिद देहात ज़ेरे आब, 100 से ज़्यादा घर मुतासर। 1 किलोमीटर सड़क बह गई। खेतों और बागात को भी नुकसान। गांव राइश के मकीन महसूर। पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ। हेलीकॉप्टर के जरिए 200 से ज़्यादा अफराद महफूज मुकाम पर मुंतकिल। ताले दास नाले में 2 अफराद के लैंडस्लाइडिंग। गिलगित शहनूर रोड मुकम्मल बंद। ग्लेशियर फटने और लैंडस्लाइडिंग के बाद आने वाले सैलाबी रेले ने दरिया गिजर के एक हिस्से का बहाव रोक दिया। 7 किलोमीटर का इलाका मसनूई झील में तब्दील। दरिया का बहाव रुकने के बाद मजीद नुकसान का खदशा। गोपस के पहाड़ पर मौजूद चरवाहे ने ग्लेशियर फटते देखा और फौरी इलाका मकीनों को इतला कर दी। इतला पर 100 से ज्यादा घर खाली करवा लिए गए। चरवाहा पहाड़ पर अहले खाना समेत फंस गया, मगर सैकड़ों इंसानी जानें बचा ली। पाक फौज ने चरवाहे इंसार और उसके खानदान को रेस्क्यू कर लिया। माहौलियाती तब्दीली, कुदरती आफत और इंसानों की पैदा करदा मुसीबत ने तबाही फैलाई। पानी के रास्तों में होटल और मकान बनाकर तबाही को दावत दी गई। क़यामत ख़ेज़ खूबसूरती चाहिए या कि जानों को बचाना है? कब तक वफाकी और सूबाई हुकूमतें इन नुकसानात का मुआवजा अदा करती रहेंगी? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, गिलियात में दरख्तों की बहुत कटाई हुई, देख कर दिल खून के आंसू रोता है। बारिशों से 700 अफराद जाँ बहक हुए। सवात, गिलगित, बौनेर में बहुत नुकसान हुआ। सैलाब मुतासरीन की बहाली, तामीर नो की तकमील तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, वज़ारत मौसमियाती तब्दीली की जिम्मेदारी बढ़ चुकी, सुस्ती की कोई गुंजाइश नहीं, इदारों को भी इसमें हिस्सा डालना है। मैं देखता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो 2 रुपए भी देती है कराची के बिजनेसमैनों को, ताजिरों को, कि आपका नुकसान हुआ है। ये मनफी बातें करने वाले। बारिश हुई, तवक्को से ज्यादा बारिश हुई, कैपेसिटी से ज्यादा बारिश। कोई तुर्रम खान भी आ जाए ना तो बारिश को नहीं रोक सकता, वो पानी आएगा। इंपॉर्टेंट चीज ये कि क्या पानी की निकासी को यकीनी बनाया गया, नहीं बनाया गया। शहर के 14 अंडरपासेस हैं, 14 हर जिले में। कोई एक अंडरपास इस वक्त अगर बंद है ट्रैफिक के लिए, सारे खोल दिए थे। सिर्फ हमें ब्रिक रोड अंडरपास का प्रॉब्लम था, चैलेंज था, वो भी रात को हमने क्लियर कर दिया था। सुबह ट्रैफिक रवा दबाया इसके। नालों की गुंजाइश 40 मिलीमीटर। 3 रोज में 300 मिलीमीटर बारिश हुई। बारिश के साथ साजिश का भी सामना है। मुखालिफ बाद में कराची को नीचा दिखा रहे हैं। नाले साफ न होते तो पानी सड़कों से कैसे निकलता? मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हम ये नहीं कहते कि वसाइल नहीं हैं, हम काम करने की कोशिश करते हैं। तवक्को से ज्यादा बारिश हो तो संभालने में वक्त लगता है। फारूक सत्तार को रिटायरमेंट का कहा तो वो बुरा मान गए। टाउन्स बनने से अब तक जमात इस्लामी के टाउन्स को 27 अरब रुपए जारी हो चुके। उनके टाउन्स को हर माह 1 अरब रुपए मिलते हैं। अलीमा खान का दूसरा बेटा शेरशाह लाहौर से गिरफ्तार। दूसरे बेटे शाहरेज अजीम को जिना हाउस हमला केस में 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने शाहरेज को पुलिस के हवाले कर दिया। सलमान अकरम राजा की तरफ से शाहरेज की रिहाई की इस्तदा मुस्तरद दलाल दिए कि 27 माह बाद पुलिस को गिरफ्तारी याद आ गई। किसी चालान में शाहरेज का नाम नहीं। मुल्क में कोई कानून नहीं, बेटे पर झूठा मुकदमा बनाया गया। अगर आपका ख्याल है कि हम डर जाएंगे तो ऐसा नहीं है। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम हर बार बानी पिटाई की आवाज़ बनेंगे। जुल्म की रात जल्द खत्म होगी, बिलाखिर सुबह होगी। हम सब ने मिलकर अपने मुल्क को बचाना है। नौमई करने वाले और कराने वाले मुआफ़ी के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, 9 मई एक नाकाम बगावत थी जिसके तमाम शवाहिद मंजर आम पर आ चुके हैं। नाकाम बगावत और साजिश के मरतकब किरदार सियासी लबादे में नहीं छुप सकते। 9 मई के हमलों ने दुनिया भर में पाकिस्तान की जगहंसाई हुई। कौम 9 मई के मास्टर माइंड और सहूलतकारों का मुकम्मल एहतसाब चाहती है।
पाकिस्तान भारत के साथ मसला कश्मीर समेत तमाम मामलात पर मुज़ाकरात के लिए तैयार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले, जंगबंदी के लिए भारत ने अमरीका से दरख्वास्त की, हमें भी फ़ोन आया, हमने किसी को नहीं कहा कि भारत के साथ बिठाएं, न्यूट्रल मुकाम पर मीटिंग होगी तो कर लेंगे। भारत की जानिब से बिला जवाज़ बयानबाजी की जाती है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान अभी शेड्यूल नहीं, कल 2 रोज़ा दौरे पर बांग्लादेश रवाना होंगे। दौरे का मकसद पाकिस्तान और बांग्लादेश को मजीद करीब लाना है। भारत के खिलाफ तारीखी फतह से पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत बढ़ी। भारत का खिते में ताकत का घुमंड खाक में मिल गया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तरड़ का कहना है, कौम ने मुत्तहिद होकर भारत के खिलाफ जंग लड़ी, भारत के खिलाफ बयानिए की जंग में कामयाबी हासिल की। मीडिया ने भारत के खिलाफ जंग में मुस्बत किरदार अदा किया। मार्का हक में कामयाबी से दुनिया के नक्शे पर एक नया पाकिस्तान उभरा है। पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात के मौक़िफ़ को आलमी सतह पर तक़वियत मिली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अगले माह अमरीका जाएंगे। UN इजलास में शिरकत और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा समेत अहम रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी। बलूचिस्तान को पाकिस्तान की तरक्की की दौड़ में बाकी सूबों के हम पल्ला बनाने का अहद किया है और मेरा एक ही मकसद है, सरमायाकारी लेके आए, टेक्नोलॉजी लेके आए और जदीद अलूम वो यहाँ पर लेके आए ताकि हमारे नौजवान कौम के बेटे और बेटियाँ वो हुनर हासिल करें और पाकिस्तान के अजीम मेमार बने। ये नौजवानों ने आपने ये करना है। पाकिस्तान की तरक्की की कुंजी अब आपके हाथ में है। मेरा एक ही मकसद मुल्क में सरमायाकारी लाना है। पाकिस्तान को कर्जों से निजात दिलाकर तरक्की की तरफ ले जाएंगे। पाकिस्तान की तरक्की की कुंजी अब नौजवानों के हाथों में है। बलूचिस्तान को तरक्की में दूसरे सूबों के बराबर लाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तलबा को चीन भेजने की तकरीब से खिताब। कहा, ज़राई शोबे में तरबियत के लिए नौजवानों को मेरिट पर मुंतखब किया गया। चीन के तजर्बात से इस्तेफादा उठाने की ज़रूरत है। ज़राई शोबे में बेहतरी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी की पाकिस्तान मुंतकली तरजीह है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने और इलाकाई और बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर ताउन बढ़ाने के अज़्म का यादा। इलाकाई सलामती, दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। फील्ड मार्शल का चीन के मुस्तकिल ताउन पर शुक्रिया। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली को आगे बढ़ाने के मुश्तरका अज़्म का इजहार। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और तरक्की के लिए चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यकीन दिलाया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 11वां नेशनल फाइनेंस कमीशन तश्कील दे दिया। नेशनल फाइनेंस कमीशन के अरकान की तादाद 9 हो गई। वज़ीर ख़जाना नेशनल फाइनेंस कमीशन के सरबरा होंगे। चारों सूबों के वज़ीर ख़जाना नेशनल फाइनेंस कमीशन के अरकान होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में पाक फौज का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन। बुनीर, सवात, शांगला, सवाबी में फौजी दस्ते रास्ते खोलने में मसरूफ। हेलीकॉप्टर्स के जरिए राशन और इमदादी सामान की तकसीम। सैलाबज़दा इलाकों से लोगों की मुंतकली। रेस्क्यू टीम मलबे से जख्मियों और लाशों को ढूंढने में मसरूफ। मरीजों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। बुनीर में कादिरनगर से भटाईदारा जाने वाली सड़क खोल दी गई। मुल्क भर में बारिशों से 2 माह में 785 अफराद जाम बहक, 1000 से ज़ायद जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा नुकसान, 469 अफराद जान से गए। पंजाब में 165, सिंध में 51, बलूचिस्तान में 24, इस्लामाबाद में 8 की जानें गईं। NDMA की रिपोर्ट के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में 45 अफराद जाम बहक हुए। आज़ाद कश्मीर में 23 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए। मुल्क भर में 4735 मकानों को नुकसान पहुँचा। 5500 मवेशी सैलाबी रेलों में बह गए।
लाहौर पर बादलों के डेरे, कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश, सड़कों पर पानी जमा। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मतला जुज़वी बरालू, तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची में आज सिस्टम शहर से निकल जाएगा। 27 अगस्त से 30 अगस्त तक सिंध के बेशतर अजला में मजीद बारिश की तवक्को। बरतानिया का पाकिस्तान की बारिशों से मुतासरा इलाकों के लिए 60 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। 7 अजला के 2,23,000 से ज़ायद अफराद को इमदाद फराहम की जाएगी। बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरिट का कहना है बरतानवी ताउन से खुश्क राशन, मोबाइल मेडिकल कैंप्स, पीने के साफ पानी के निज़ाम की बहाली, नहरी निज़ाम की मरम्मत और खेती बाड़ी के लिए मुआवनत शामिल है। बलोचिस्तान के जिला लसबेला में अलमनाक ट्रैफिक हादसा। ओथल के करीब तेज रफ्तार कोच 2 गाड़ियों से टकरा गई। पुलिस एहलकार समेत 9 अफराद जहां बहक, 2 अफराद जख्मी। कोच कोयटा से कराची जा रही थी। कराची के एम ए जिना रोड पर पटाखों के कारखाने में धमाके से अमवात की तादाद 6 हो गई। धमाके के जख्मी अस्पताल में ज़ेरे इलाज। धमाके का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कारखाने के साथ सरकारी स्कूल की इमारत भी मुतासिर। लैब और दीगर कमरों की छतें गिर गईं। छुट्टी की वजह से स्कूल में कोई तालिब इल्म मौजूद नहीं था। बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त। दोनों मुल्कों ने सिफारतकारों और सरकारी एहलकारों के लिए वीज़ा फ्री दाखिले की मंजूरी दे दी। बांग्लादेश में सिफारती और सरकारी पासपोर्ट रखने वाले अब बगैर वीज़े के पाकिस्तान का सफ़र कर सकेंगे। पाकिस्तान के सिफारती और सरकारी पासपोर्ट रखने वालों को बांग्लादेश का वीज़ा फ्री सफ़र करने का मौका मिलेगा। दोनों मुल्कों में 5 साल के लिए मुआहदे पर दस्तखत। भारतीय फजाइया के सरबराह का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6 पाकिस्तानी तैयारे गिराने का दावा गलत साबित। फेक न्यूज़ वॉच डॉग की तहकीकाती रिपोर्ट में इंडियन एयरफोर्स चीफ के बयान का पोस्टमार्टम। रिपोर्ट के मुताबिक कोई पाकिस्तानी तैयारा नहीं गिरा। भारतीय फजाइया के सरबराह का बयान महज सियासी बयानबाजी है। अमरीकी दिफाई माहिरीन ने भी भारतीय दावा तस्लीम नहीं किया। चीन के दिफाई तज्जियाकार ने भारतीय बयान को मज़ाहिया करार दे दिया। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। फी यूनिट ₹1.69 सस्ता होने का इम्कान। CPPA की नेप्रा में दरख्वास्त दायर। 28 अगस्त को समाअत होगी। दरख्वास्त जुलाई के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में दायर की गई। एशियाई तरक्याती बैंक का रेकोडिक मंसूबे के लिए $41 करोड़ की माली इमदाद फराहम करने का ऐलान। रेकोडिक तांबे और सोने के दुनिया के सबसे बड़े ज़खायर हैं। $6 अरब 60 करोड़ के मंसूबे में बैरिक कंपनी का हिस्सा 50% और बाकी विफाकी सूबाई हुकूमतों का है। ये मंसूबा 2028 से पैदावार शुरू करेगा। अमरीकी सदर को अदालत से बड़ा रिलीफ मिल गया। न्यूयॉर्क की अपील कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप की धोखाधड़ी की सजा कलअदम करार दे दी। $500 मिलियन का जुर्माना खत्म। ट्रंप और उनके बेटों पर 2 साल की कारोबारी पाबंदियां मुअत्तल। बैंकों से कर्जा लेने की 3 साल की पाबंदी भी खत्म। अर्जेंटाइन की साहली पट्टी पर 8.2 शिद्दत का ज़लज़ला। चिली और अर्जेंटाइन में सुनामी की वार्निंग। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 11 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। कोलंबिया में एयरबेस पर कार बम धमाका और ड्रोन से हमला। 18 अफराद मारे गए, 30 से ज़ायद जख्मी। धमाके से करीबी इमारतें लरज़ उठी। फ्लोरिडा में भारतीय ट्रक ड्राइवर की गफलत से 3 अफराद की हलाकत। दुनिया भर के ट्रक ड्राइवरों पर अमरीका वीज़े बंद कर दिए गए।
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने ट्रक ड्राइवरों के लिए वर्क वीज़ों के इजरा पर पाबंदी कर दी। भारतीय ड्राइवर हरजिंदर गैर कानूनी तरीके से मैक्सिको के रास्ते अमेरिका में दाखिल हुआ। हादसे के बाद अंग्रेजी जुबान का टेस्ट भी पास न कर सका। पाकिस्तान का खेलों के मैदान में एक और एजाज। बैंकॉक में कौमी बॉडी बिल्डर फरासत अली ने भारतीय हरीफ को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल जीत लिया। एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में फरासत अली ने 75 किलोग्राम जूनियर कैटेगरी में भारतीय हरीफ को जेर किया। एशियन थ्रोइंग चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो मुकाबले पाकिस्तान के यासिर सुल्तान ने कांसी का तगमा जीत लिया। यासिर सुल्तान ने 77.43 मीटर की थ्रो फेंकी। श्रीलंका के पैथरागे ने गोल्ड मेडल जीता। पाकिस्तान ने अमेरिका में आइस हॉकी कप जीत लिया। फाइनल में पेरू को 1 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त। इंटरनेशनल सतह पर पहली बार पाकिस्तान ने आइस हॉकी इवेंट अपने नाम किया। टूर्नामेंट में 60 से ज्यादा टीमों की शिरकत। पाकिस्तान टीम की एशियन रीजनल जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप भूटान में शानदार परफॉर्मेंस। 3 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए। पाकिस्तान टीम ने मिक्स्ड टीम कैटेगरी के अंडर 23 में सिल्वर और अंडर 17 कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। कसूर में हजरत बाबा बुल्ले शाह का 268वां उर्स। क़ीदतमंदों की हाजिरी। दरबार के अहाता को बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया। उर्दू अदब के अजीम अदीब और अफसाना निगार इशफाक अहमद का यौम पैदाश। इशफाक अहमद ने अपनी तहरीरों के जरिए मोहब्बत, इंसानी जज्बात और मुआशरती मसाइल को उजागर किया। नुमायां तसानीफ में एक मोहब्बत 100 अफसाने, उजले फूल और खेल और कहानी शामिल है।